कभी सोचा है कि क्यों कुछ अच्छी आदतें शुरू ही नहीं हो पाती और कुछ बुरी आदतें वो कभी पीछा ही नहीं छोड़ती? अगर ये सवाल परेशान करता है तो जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स में इसका जवाब है। ये किताब छोटे छोटे मतलब एकदम एटॉमिक बदलावों से कैसे बड़े कमाल के नतीजे हासिल किए जा सकते हैं, इसका एक प्रैक्टिकल खाका पेश करती है। पूरी किताब का जो निचोड़ है ना, वो इस एक नंबर में छिपा है, 1%। हर रोज सिर्फ 1% बेहतर होना। अब सुनने में ये बहुत मामूली लगता है ना, लेकिन इसका असर होता है कंपाउंडिंग वाला। रोज 1% बेहतर होने का मतलब ये है कि साल के आखिर तक कोई भी 37 गुना बेहतर हो सकता है। यही है छोटी छोटी आदतों की छिपी हुई ताकत। ये लाइन इस किताब की शायद सबसे ज़रूरी लाइन है। देखिए, हम सब बड़े बड़े लक्ष्य तय करते हैं, वजन घटाना है, कोई नई स्किल सीखनी है, पर असल में होता क्या है? हम अपने लक्ष्यों के लेवल तक ऊपर नहीं उठते, बल्कि अपने सिस्टम्स के लेवल तक नीचे गिर जाते हैं। और कमाल की बात तो यह है कि जीतने वाले और हारने वाले दोनों के लक्ष्य अक्सर एक जैसे ही होते हैं। जो असली फर्क होता है वो होता है उनके सिस्टम में। तो असली सवाल यह है कि आखिर ये सिस्टम है क्या? वो कौन सा तरीका है जिससे बेहतर आदतें बनाई जा सकती हैं? इसके लिए जेम्स क्लियर ने एक बहुत ही सीधा साधा, बहुत ही क्लियर फ्रेमवर्क दिया है। और ये रहा वो फ्रेमवर्क, बदलाव के 4 नियम। आप इन्हें आदतें बनाने या तोड़ने का एक इंजन समझ लीजिए। यही वो नियम हैं जो पूरे सिस्टम को चलाते हैं। ये 4 बहुत ही सरल नियम हैं। उसे ऑब्वियस यानी एकदम स्पष्ट बनाओ, अट्रैक्टिव यानी आकर्षक बनाओ, इजी यानी आसान बनाओ और सैटिस्फाइंग यानी संतोषजनक बनाओ। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं कि ये असल में काम कैसे करते हैं। तो पहला नियम है मेक इट ऑब्वियस, मतलब आदत के लिए जो इशारा या क्यू है वो एकदम सामने होना चाहिए। विल पावर पे भरोसा करने के बजाय अपने माहौल को बदलिए। मान लीजिए रोज सुबह फल खाने हैं तो उन्हें फ्रिज में छिपाने की जगह डाइनिंग टेबल पर सामने रखिए। और बुरी आदत, ठीक इसका उल्टा, मेक इट इनविजिबल। अगर फोन पर बहुत वक्त बर्बाद होता है तो काम करते समय उसे दूसरे कमरे में छोड़ दीजिए। जो दिखेगा नहीं वो याद भी नहीं आएगा। दूसरा नियम, मेक इट अट्रैक्टिव। हमारा दिमाग रिवॉर्ड की भाषा समझता है, तो किसी मुश्किल आदत को किसी मजेदार आदत के साथ जोड़ दीजिए। जैसे सिर्फ ट्रेडमिल पर दौड़ते समय अपना फेवरेट शो देखना, या फिर ऐसे लोगों का हिस्सा बनिए जहां आपकी अच्छी आदत को नॉर्मल माना जाता हो। अगर सारे दोस्त किताबें पढ़ते हैं तो किताब पढ़ना अपने आप ही आकर्षक लगने लगता है ना? तीसरा नियम है मेक इट ईजी। हम इंसान हमेशा कम मेहनत वाला रास्ता ही चुनते हैं, तो अच्छी आदतों के रास्ते से रुकावटें हटा दीजिए। उन्हें शुरू करना एकदम आसान बना दीजिए। रोज जिम जाना है तो ऐसा जिम चुनिए जो घर या ऑफिस के रास्ते में पड़ता हो। और यहीं पर आता है मशहूर 2 मिनट का नियम। किसी भी नई आदत को सिर्फ 2 मिनट के लिए कीजिए। रोज 1 घंटा पढ़ना है को बदलकर किताब का बस एक पन्ना खोलना है कर दीजिए। मकसद है बस शुरुआत करने की आदत डालना। और चौथा, आखिरी नियम, मेक इट सैटिस्फाइंग। देखिए, हमारा दिमाग उन्हीं कामों को दोहराता है जिनमें तुरंत संतुष्टि मिलती है। अच्छी आदतों में फल अक्सर देर से मिलता है, इसलिए हमें एक तुरंत मिलने वाला रिवॉर्ड सिस्टम बनाना होगा। हर बार वर्कआउट के बाद कैलेंडर पर एक बड़ा सा एक्स लगाइए और कोशिश करिए कि वो चेन कभी टूटे ना। और बुरी आदत के लिए उसे बनाइए अनसैटिस्फाइंग। अपने दोस्त से शर्त लगाइए कि अगर जंक फूड खाया तो 500 रुपए देने होंगे। दर्द तुरंत महसूस होना चाहिए। तो ये चारों नियम मिलकर एक पूरा सिस्टम बनाते हैं। जरा देखिए ये कैसे एक साथ काम करते हैं। स्किल प्रैक्टिस का टाइम कैलेंडर में डाल दिया, ये हो गया ऑब्वियस। एक दोस्त के साथ चेक इन किया, ये हो गया अट्रैक्टिव। बने बनाए टेम्पलेट्स इस्तेमाल किए ताकि ज़्यादा सोचना ना पड़े, ये हो गया इजी। और हर छोटी जीत को ट्रैक किया, ये हो गया सैटिस्फाइंग। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि स्मार्ट बिहेवियरल डिज़ाइन है। लेकिन ये चारों नियम तो सिर्फ टूल्स हैं। असली और जो टिकाऊ बदलाव आता है ना, वो आता है मानसिकता में, सोच बदलने में। और सबसे बड़ा बदलाव है सिर्फ लक्ष्यों के बजाय सिस्टम पर ध्यान देना। हम अक्सर ये सोचते हैं मुझे मैराथन दौड़ना है, ये एक लक्ष्य है। लेकिन जो असल में दौड़ते हैं वो सोचते हैं मैं एक रनर हूं। ये एक सिस्टम है, एक पहचान है। लक्ष्य तो एक बार पूरा होके खत्म हो जाता है और उसके साथ साथ मोटिवेशन भी। पर सिस्टम, वो तो हर रोज चलता है और संतुष्टि भी रोज ही देता है। और यहीं से जेम्स क्लियर का सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल आइडिया सामने आता है, पहचान पर आधारित आदतें बनाना। व्यवहार बदलने की 3 परतें होती हैं। सबसे बाहर है आउटकम यानी नतीजा, जैसे वजन कम होना। उसके अंदर है प्रोसेस यानी जिम जाना। और सबसे अंदर
जो कोर है वो है आइडेंटिटी यानी पहचान। मैं एक स्वस्थ इंसान हूं। ज्यादातर लोग बाहर से अंदर की तरफ बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली बदलाव अंदर से बाहर की तरफ होता है। पहले ये तय करें कि बनना क्या है, फिर वो काम करें जो उस तरह के लोग करते हैं। बिल्कुल यही बात। असली मकसद सिर्फ एक किताब खत्म करना नहीं है, बल्कि एक रीडर बनना है। असली मकसद गिटार का एक गाना सीखना नहीं है, बल्कि एक म्यूजिशियन बनना है। जब कोई आदत हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती है ना, तो हमें खुद से लड़ना नहीं पड़ता। हम बस वो करते हैं जो हम हैं। अब ये फ्रेमवर्क बहुत शक्तिशाली है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक पूरा नजरिया रखने के लिए इसकी कुछ सीमाओं को समझना भी जरूरी है। चलिए वो भी देखते हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये मुश्किल साइंस को बहुत ही सरल और एक्शन लेने लायक स्टेप्स में तोड़ देता है। चारों नियम एकदम साफ हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से लागू किए जा सकते हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल है। वहीं कुछ आलोचक कहते हैं कि ये किताब व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर बहुत ज्यादा जोर देती है और सामाजिक या आर्थिक मुश्किलों को शायद नजरअंदाज कर देती है। सोचिए, जिसके पास जिम जाने का वक्त या पैसा ही नहीं है, उसके लिए मेक इट इजी के क्या मायने। फिर भी इन आलोचनाओं के बावजूद इसका जो मूल संदेश है वो बहुत मजबूत है। तो इस पूरी बातचीत से वो कौन से दो सबसे शक्तिशाली टूल्स हैं जिन्हें कोई भी तुरंत इस्तेमाल करना शुरू कर सकता है? चलिए आपकी एटॉमिक टूल किट तैयार करते हैं। पहला टूल है हैबिट स्टैकिंग। अपनी किसी पुरानी पक्की आदत के साथ एक नई आदत को बस चिपका दो। फॉर्मूला बहुत सिंपल है। पुरानी आदत के बाद नई आदत करनी है। जैसे सुबह की कॉफी बनाने के ठीक बाद 1 मिनट मेडिटेशन करना है। यह नई आदत को ऑब्वियस बनाने का एक अचूक तरीका है। और दूसरा जबरदस्त टूल है 2 मिनट का नियम। किसी भी बड़ी आदत को इतना छोटा कर दो कि उसे करने में 2 मिनट से भी कम लगे। रोज रनिंग पर जाना है, बन जाता है सिर्फ रनिंग शूज पहनना है। मुद्दा रनिंग नहीं है, मुद्दा है हर रोज जूते पहनने की आदत डालना। एक बार वो हो गया तो बाकी सब अपने आप हो जाएगा। तो अब सोचने वाली बात यह है, वो एक छोटी सी 2 मिनट वाली गेटवे हैबिट कौन सी हो सकती है जिसे आज से ही शुरू किया जा सकता है। वो कौन सा एक छोटा सा कदम है जो उस इंसान के लिए एक वोट होगा जो हम भविष्य में बनना चाहते हैं। क्योंकि हर छोटी आदत एक वोट की तरह है जो हमारी आने वाली पहचान को मजबूत करती है। एक बार में एक एटम।